जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी का ऐसे कह सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल और एक पेड स्ट्रेटजी फ्री में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये इसको कह सकते हैं एक तरह से मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। 9:15 का जो ट्रेड होगा मॉर्निंग में, वो ट्रेड को किस तरह से आप कैप्चर कर सकते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस वगैरह सब में या फिर फ्यूचर्स में। ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम होगा दोस्तों, देखिए जनरली जो है मैं इस यूट्यूब चैनल पे 5 मिनट का जो है टाइम वगैरह सब यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हम लोग 5 मिनट के टाइम पे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेड लेंगे, टारगेट यहाँ पे डिसाइड करेंगे, स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें जो है लगभग लगभग ऐसे बोल सकते हैं कि 70% जो है अपना प्राइस एक्शन यूज होगा और बाकी का जो 30% है वो हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो इंडिकेटर को यूज करेंगे। एक तो आपका मूविंग एवरेज होगा, मूविंग एवरेज में एक 9 का होगा जो मैंने पहले बताया हुआ है, और एक 21 का होगा। एक ही मूविंग एवरेज यूज करेंगे, ये आपको मूविंग एवरेज यूज करेंगे, सॉरी इसमें दो मूविंग एवरेज यूज करने वाले, एक तो 9 का यूज करने वाले और दूसरा 21 का यूज करने वाले। ठीक है, इंडिकेटर एक ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आज जो है यहाँ पे देखिए इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ जो है पहले यहाँ पे बताया हुआ है स्ट्रेटजी वगैरह सब कि इसको किस तरह से आपको यूज करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो आज का वीडियो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो जितने भी मेंबर्स हैं जो लोग मॉर्निंग में ट्रेड लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये एक तरह से प्रीमियम कंटेंट मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसको जब आप पूरा देखेंगे इस वीडियो को और जा करके इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कुछ यहाँ पे पाया है। अब देखिए ये जितने होगा ना ये सब के सब एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन वेस्ट है। ये स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी नहीं, ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसको एक बार डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे तो वो एक ट्रेंड में ट्रेड करेंगे। अब देखिए डायरेक्शनल ट्रेड हम लोग करेंगे। डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप अप ट्रेंड का व्यू बना रहे हैं तो आपका सिर्फ ऊपर का ट्रेड होगा, और यदि आप डाउन ट्रेंड का व्यू बना रहे हैं तो आपका सिर्फ नीचे का ट्रेड होगा, मतलब आप सिर्फ शॉर्ट करेंगे। और यदि अप ट्रेंड का होगा तो आप सिर्फ लॉन्ग करेंगे। ठीक है, ये दो ही आपका यहाँ पे व्यू होगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो 1 आवर का, मतलब 1 घंटे का यहाँ पे जो है आपको टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन 1 आवर का लेना पड़ता है। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से जो भी यूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो है मैं यूज करता हूँ 1 घंटा का, तो वो 1 घंटे का जो है टाइम फ्रेम जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो सिंपल सा है ये इस तरह से आपका ट्रेंड का व्यू बनेगा। ठीक है, या अप ट्रेंड का व्यू बनेगा। इसको टेस्ट करते हुए मार्केट यहाँ से इस तरह से टेस्ट करते हुए ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब आपको ये कंफर्मेशन होगा कि मार्केट अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो वो जब आपको डायरेक्शन उसका पता होगा तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट पे टेस्ट किया ना, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड का व्यू ऊपर करेंगे, ट्रेड का व्यू ऊपर बना करके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मूविंग एवरेज यहाँ पे देखिए सिर्फ सपोर्ट के लिए हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो अभी जैसे मान करके चलिए कि ये एक मूविंग एवरेज है और ये यहाँ पे मूविंग एवरेज है। तो अभी जो 9:15 का जो कैंडल होगा ना आपका, ये 9:15 का जो पहला कैंडल होगा, वो कैंडल्स को सबसे पहले ब्रेक करने दीजिए, पूरा क्लोज होने दीजिए कैंडल को। क्लोज होने के जो पहला कैंडल होगा ना 15 मिनट का, वो कैंडल एक बार क्लोज हो जाता है, उसके बाद हम लोग उस कैंडल के हाई को मार्किंग करके ऊपर का व्यू बना करके चलेंगे। मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए कि आपका दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। और 9 का मूविंग एवरेज सबसे, अभी चार्ट पे चल करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान कर चलिए कि ये डाउन ट्रेंड का व्यू है, तो ऐसे डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है इस तरह से। तो अब जैसे मान कर चलिए कि आपको पता है कि ये डाउन ट्रेंड है, आप निकाल लेंगे इसको, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका वीडियो देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर के, ये बैंक निफ्टी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये मूविंग एवरेज के नीचे है सारा, 9:15 का कैंडल जो है वो भी सबका सब दोनों मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है। उसके बाद अगले कैंडल जो है शॉर्ट का व्यू आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं नीचे का। तो आप इसके बीच में अगले दिन भी कर सकते हैं, आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक मार्केट नीचे गिरते रहेगा तब तक आप इसके अंदर जो है शॉर्ट करते रहेंगे। अगले 15 मिनट के कैंडल को मार्क करके शॉर्ट का व्यू करेंगे आप मूविंग एवरेज लगा करके। जैसे देखिए मैं यहाँ पे
ये 2 मूविंग एवरेज आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है शेयर करता हूँ। मूविंग एवरेज आपका एक तो 9 का, और 9 का डिफॉल्ट होता है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मूविंग एवरेज को चेंज कर देना है। आप जब इसको जा करके चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप एक बार चेक करके अभी देखिए दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, थोड़ा ब्लैक कलर में इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे मैं इसका थोड़ा सा लाइनिंग मोटा करता हूँ। ये देखिए ब्लैक जो है वो 9 का है, और ये भी आपको ब्लैक हो चुका है, तो इसको हम लोग रेड कर देते जो 21 का है। तो जैसे मान के चलिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें 15 मिनट का जो है यहाँ पे चार्ट लगा लेंगे। देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ये 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, इसको हमने लगा लिया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कोई सा भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान, अभी देखिए अभी तो सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ, अभी मैं पूरा जो इसका प्रोसेस है वो एनालिसिस करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये समझाने के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो ये मूविंग एवरेज देखिए 9 का जो मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन जो 9 का दिख रहा है ना, ये 9 का मूविंग एवरेज नीचे है, ठीक है। 9 का मूविंग एवरेज नीचे है और 21 का मूविंग एवरेज ऊपर है। ये है 9:15 का कैंडल, ये पहला कैंडल है 9:15 का। उसके बाद अगला कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये 9:30 पे, ठीक है। अगला कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर दिया, जो 9:15 का कैंडल है, इसके लो को हम लोग मार्क कर देंगे। देखिए जब हमें पता हो रहेगा कि मार्केट में अभी शॉर्ट का ही व्यू क्रिएट करना है, लॉन्ग का व्यू नहीं क्रिएट करना है, तो हम लोग सिर्फ मतलब नीचे सेल का व्यू बना करके चलेंगे। बैंक निफ्टी में हमेशा हम लोग नीचे सेल का व्यू बना करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल करेंगे ना, ये कैंडल पे आपने यहाँ पे सेल किया, ये लो के नीचे, तो आपका उससे पीछे का कैंडल ये है, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान कर चलिए कि ये जो कैंडल था ना, ये कैंडल ये थोड़ा सा ऊपर रहा, इस कैंडल पे हम लोगों को शॉर्ट का व्यू नहीं, मतलब यहाँ पे व्यू बना शॉर्ट का, मान के चलिए कि ये ऊपर ही रहता, ये नीचे नहीं आता, तो हम लोग ये कैंडल पे शॉर्ट करते, 9:15 का ये कैंडल मार्किंग करके रखते और ये कैंडल पे शॉर्ट करते, और इसके पीछे वाले कैंडल इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके चलते। टारगेट अपना क्या होगा, 1:1 का टारगेट होगा, 1:1 का जो है अपना टारगेट व्यू बना करके चलेंगे। बस इतना ही सिंपल सा, कुछ ज़्यादा खास वो करना नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है अभी यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग लगा करके चलेंगे, इसको देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे एक एक पॉइंट को, अभी 1 आवर का चार्ट लगा करके, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोसेस का व्यू बना करके चलना है। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि ये एक ट्रेंड है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। तो अभी जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे ये 9:15 का कैंडल है, ठीक है, ये 9:15 का यहाँ पे 9:15 का यहाँ पे जो है ये कैंडल है, ठीक है, ये 9:15 का। तो अब जैसे मान कर चलिए कि अगला जो कैंडल हुआ ना, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही रह गया। ये देखिए 9:15 का कैंडल है, ये है 9:15 का। तो हमने क्या किया, इसको मार्क कर लिया, इसको ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, जैसे ही अगला कैंडल इसको ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बनाएंगे। और स्टॉप लॉस जो है, ये कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है, तो स्टॉप लॉस 15 मिनट वाला जो कैंडल होगा उसके ऊपर लगा करके चलेंगे। अब जैसे मान कर चलिए कि ये ऊपर में ही क्लोजिंग हो गया, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे अभी अगला जो कैंडल बनेगा, अगला कैंडल जब ये लो को ब्रेक करेगा, ये जो आपने मार्क कर रखा है 9:15 का ये कैंडल, ये इसको जब भी ब्रेक करेगा तो हम लोग इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, ये इसके नीचे, और स्टॉप लॉस कहाँ लगा कर चलेंगे, इससे पीछे वाला जो ये कैंडल था इसके ऊपर लगा करके चलेंगे। तो आपका देखिए जो कैंडल क्लोज हो चुका है उसके ऊपर लगा करके चलेंगे, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे शॉर्ट, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया होता, ये पॉइंट पे शॉर्ट करते, तो हम लोग स्टॉप लॉस उसके पीछे वाले कैंडल पे लगा, मतलब स्टॉप जब भी शॉर्ट करेंगे तो जस्ट उसके पीछे वाले कैंडल पे लगा करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए, सारा जो भी 2 मूविंग एवरेज है वो दोनों मूविंग एवरेज जो है आपका नीचे होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू बना करके चलेंगे। तो सिंपल सा ये व्यू है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई ऐसे मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली जो है बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आता है। देखिए अभी क्या है ना कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको तो पता चलेगा नहीं कि मैं क्या शेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी बैक टेस्ट करके दिखा दिया, बैक टेस्ट में क्या है, रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको अभी के अभी देखिए, मेरी बातों को माने या ना माने, बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आज तक आपने इतने सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, लेकिन जो पॉइंट्स मैं बताता हूं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है दोस्तों। और मैं कोई भी पॉइंट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे फालतू का शेयर नहीं करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ भी शेयर कर दिया। ये बहुत डिफरेंट है दोस्तों, ये चैनल बहुत डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है ये चैनल। आप जा करके विजिट करके देखिए, इतने सारे फ्री में कंटेंट मिलेगा, जो कंटेंट लाखों रुपए लेकर के भी लोग जो चीज़ शेयर नहीं कर पाते, वो चीज़ फ्री में है। तो आप इसको अभी जा करके, ये वीडियो खत्म होने के बाद जा करके चार्ट पे टेस्ट करिए, जो जो पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है उस पॉइंट्स को 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, समझना आए तो, और उसको जा करके वहां पे इंप्लीमेंट कीजिए और उसको टेस्ट कीजिए। आप देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्चुअल में रिजल्ट आ रहा है क्या,
रिजल्ट आ रहा है तो 2 महीना उसको लाइव टेस्ट करिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप जो है एक एक लॉट में टेस्ट करना चालू कीजिए, सीखिए, उसके बाद आप बाद में जो है या फिर पेपर ट्रेड करके वहाँ पे स्टडी करिए, आगे चल करके आप कंटिन्यू कीजिए उसको, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, मस्टली है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन भी यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड करते जाएंगे, इसके अंदर नीचे हम लोग ट्रेड करते जाएंगे जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर ना चले जाए, तब तक हम लोग ट्रेड करते जाएंगे नीचे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इस पॉइंट को जो है डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये ग्रुप को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, ये जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है लर्निंग वगैरह सब शेयर करता हूँ, ठीक है। देखिए आज भी हम लोगों ने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया हुआ था नीचे का, इसके ऊपर तो हालांकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मान करके चलिए कि अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है 15 मिनट का, ये 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है। देखिए ये तो अभी डाउन ट्रेंड का है, तो मैं एक बार डाउन ट्रेंड में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए ये आपको हर जगह पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ या आपको डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड में काम करेगा, ठीक है। ये देखिए हमने इसको मार्किंग किया और इसको मार्किंग किया, ये एक डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से ट्रेंड को आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके हिसाब से आप व्यू क्रिएट कीजिए। दूसरा देखिए यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, इधर भी आप शॉर्ट टर्म में ये पॉइंट में चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ये पॉइंट से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, तो इसको हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया ये पॉइंट, ठीक है। हालांकि नहीं भी करेंगे यहाँ पे तो भी चलेगा। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो है 15 मिनट का चार्ट लगा लेना है, मूविंग एवरेज लगा लीजिए आपने इंडिकेटर के सेक्शन में जा करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ से भी कर सकते ये है, लेकिन बड़ा वाला हम लोग उधर टेस्ट करेंगे पीछे में चल करके, ठीक है। जैसे मान कर चलिए कि आज का देखिए यहाँ पे जो ट्रेड का व्यू हम लोगों ने वैसे ट्रेड लिया हुआ था, आज का ट्रेड किया हुआ था, ये देखिए 9:15 का यहाँ पे जो कैंडल है ये इसके ऊपर ही है, मूविंग एवरेज सारा का सारा मूविंग एवरेज ऊपर है। ये देखिए 9:15 का, सॉरी आपको 9 का जो मूविंग एवरेज है ना ये नीचे होना चाहिए, और ये जो आपका रेड लाइन है ना, ये जो रेड मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है कि इसका ये ऊपर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ठीक है। जैसे ये देखिए 9:15 का नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए मैं इसको मार्किंग करता हूँ, नीचे देखिए 9:15 यहाँ पे लिख करके आ रहा है, ये देखिए ध्यान से 9:15 फरवरी 17 फ्राइडे 17 फरवरी 2023 9:17 यहाँ पे देखिए, सॉरी 9:15 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पहला कैंडल नीचे आप लोग देखिए, जब भी मैं टाइम बोलूंगा तो नीचे आप लोग देखिएगा। तो इस कैंडल को आप ऐसे मार्किंग कर सकते हैं, ये देखिए ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे टेस्ट किया ना, ये पॉइंट में टेस्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, स्टॉप लॉस ये पॉइंट पे लगा करके चलेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, ये आपने यहाँ पे ये लो पे शॉर्ट किया, और इसके पहले कौन सा कैंडल है, ये कैंडल है, तो इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चलेंगे। ये कैंडल पे, ये जो पीछा का कैंडल है इसके लो के, सॉरी हाई के ऊपर लगा करके चलेंगे 162 पॉइंट का, और यहाँ से टारगेट कितना होगा 162 पॉइंट अपना 1:1 का, ठीक है। नीचे का भी पकड़ के चल सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन 1:1 का मिनिमम टारगेट आपका इतना का होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइम, मतलब थोड़ा सा बड़ा जो हम लोगों ने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया हुआ है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए कोई भी चीज़ मैं ऐसे आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रेंड मैंने अभी आप लोगों के साथ ड्रॉ किया है ना, ये ट्रेंड की पावर, यदि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर जिन लोगों ने इसको कभी एनालिसिस किया होगा, इसके ऊपर स्टडी थोड़ा सा भी किया होगा, तो उनको पता होगा कि ट्रेंड की पावर क्या है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये पावर क्या है ट्रेंड की, ठीक है। ट्रेंड का जो पावर होता है ना वो अलग लेवल का होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ ये 9:15 पर यहाँ पे इसके ऊपर से यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ पे भी देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर ही टेस्ट किया है, लेकिन नीचे नहीं आया है। अब देखिए कभी भी नहीं, ये नहीं कि अब यहाँ पे हमने यहाँ पे शॉर्ट मार दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको लेटेस्ट में नजदीक में यदि आधा 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा के अंदर अंदर आपको शॉर्ट होते हुए मिले 1-2 कैंडल में, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे भी ऊपर ओपन हुआ, तो हम लोग यहाँ पे भी छोड़ देंगे, मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए ये नीचे आया बाद में, ये 9:15 का, ये देखिए ये कैंडल है। अब यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग हुआ और दोनों का दोनों मूविंग एवरेज नीचे है। देखिए ये ब्लैक लाइन जो है आपका, ये 9 का मूविंग एवरेज ये नीचे है और 21 का मूविंग एवरेज ऊपर है, ठीक है। ये आपका कंफर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। अब ये 9:15 का जो कैंडल का लो है, इसको हम लोग ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, अब इसके नीचे यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, ये देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के पीछे लगा करके चलेंगे। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, 231 पॉइंट का, और टारगेट अपना पहला 231 पॉइंट का, फर्स्ट टारगेट अपना 231 पॉइंट का, ये रहा अपना 231 पॉइंट का टारगेट, ठीक है।
ये अपना 1:1 का यहाँ पे टारगेट आपका अगले ही कैंडल पे, हालांकि आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करेंगे तो आपको निकलने का। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेहतरीन होता है कैंडल टू कैंडल 15 मिनट में, यदि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन वगैरह सब होता है तो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना करके चलिए। वहां पे क्या होता है 15 मिनट में, देखिए 5 मिनट में ट्रेड करते हैं तो वहां पे वोलेटिलिटी और ऐसे बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट की वजह से जो है थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब ब्रेकआउट वगैरह सब होता है 15 मिनट में तो एक तरफा मूव होता है, आप जाकर के एनालिसिस कर लीजिए। ये एक पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे ऐड किया है। आप ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज वगैरह सब निकाल लीजिए। आपको बहुत कम केस में, जब बहुत रेयरली मार्केट एक रेंज में फंस जाएगा ना डेली चार्ट में, तभी जाकर के वो मतलब उसी रेंज में घूमता रहेगा। नहीं तो जो अभी स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ या फिर नॉर्मल आप जब ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट वगैरह सब पे, तो उसका जब ब्रेकआउट होता है 15 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में जब ब्रेकआउट होता है तो 15 मिनट का जो वहां पे चांसेस होता है कि वो पूरा दिन भर 15 मिनट में जो है मार्केट एक तरफा मूव मतलब करने की संभावना। अभी देखिए ना, आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ ना, अभी ये भी आप लोगों को सामने में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरफा मूव रहता है तो उसमें क्या होता है, टारगेट बड़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाईली होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर यहाँ पे यूज कीजिए। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1:1 मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट है, जो जितने भी नए लोग होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान कर चलिए कि ये पॉइंट में आपका यहाँ पे देखिए बाद में कितना नीचे गया मार्केट, यहाँ तक ये जो है यहाँ तक गिरा है। खैर इतना तो कैप्चर नहीं हो पाता, ये तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी यहाँ तक आया है, यहाँ तक लो लगाया है, ठीक है। इतना तो पॉसिबल नहीं होता, तो लेकिन फिर भी जो है आपको उतना आप कैप्चर करने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला ये कैंडल है, इसके नीचे है तो यहाँ पे भी शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन देखिए स्टॉप लॉस यदि बहुत बड़ा बन रहा है तो आप वहां पे छोड़ दीजिए। अब जैसे मान कर चलिए कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, मतलब 1.5% के करीब करीब। यहाँ पे तो आपको कोई मतलब नहीं बनता शॉर्ट करने का, 1.5% का स्टॉप लॉस, तो आप शॉर्ट मत कीजिए। देखिए यहाँ पे टारगेट आया है भले ही, लेकिन इतना बड़ा मैं 1% भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको यहाँ पे शॉर्ट करने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट आया है, लगभग 1.5% गिरा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है इतना बड़ा में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बना है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और ये देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो शॉर्ट करने का कोई व्यू नहीं यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करने लगा, उस दिन यहाँ तक आ गया, उसके बाद मार्केट इसी रेंज में रहा और मार्केट ऊपर चलता गया, रिट्रेसमेंट करने लगा। देखिए अभी वापस इसके ऊपर ही है, तो आप डे बाय डे एनालिसिस कीजिए। ये देखिए ये जो अगले वाला दिन जो था यहाँ पे, ये भी इसके ऊपर क्लोज हुआ मूविंग एवरेज के, तो कोई मतलब नहीं। अब रिट्रेसमेंट वहां से चालू हो चुका है 1 आवर का। अब इसके पीछे वाले लेवल्स में हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेंड, ये पॉइंट पे टेस्टिंग हुआ है ट्रेंड का, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये जो इसका ये ग्रीन कैंडल है, इसको हम लोगों ने मार्किंग किया, लेकिन ये इसके ऊपर है, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे ट्रेड का कोई व्यू नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, ट्रेड नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि देखिए ट्रेड करते भी तो ब्लैक लाइन आपका नीचे होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता। तो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ब्रेकडाउन नीचे काफी आया है, खैर कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल इसके ऊपर यहाँ पे इसके बीच में है, लेकिन लास्ट में यहाँ तक आया वापस। अगले कैंडल में जो है ये पॉइंट में आप शॉर्ट कर सकते हैं, ब्लैक लाइन भी नीचे है और इसका जो है आपका ये जो है आपका रेड लाइन जो भी है कि इसका है मूविंग एवरेज, ये भी इसके भी लगभग बीच में है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर स्ट्रेटजी मैंने बताया हुआ है, तो उसको भी आप इसमें इंप्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बनेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। ये लो के नीचे शॉर्ट का होगा, क्योंकि मूविंग एवरेज तो ऊपर ही रहेगा यहाँ पे। तो ये जो 15 मिनट का कैंडल है, इसके नीचे आपका शॉर्ट का यहाँ व्यू बनेगा, स्टॉप लॉस इसी के ऊपर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहले मार्केट नीचे आया, सॉरी ऊपर आया, ऊपर गया होगा, यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया होगा, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आया है। तो ये लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके, ये पॉइंट में देखिए। तो ये सोचेंगे कि मार्केट तो यहाँ पे ऊपर भी गया है, यहाँ पे ऊपर भी गया है, उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो पहले मार्केट ये कैंडल में ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, ठीक है। तो आप इस कैंडल के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं, जो करंट कैंडल पे आपका है। या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध बार स्टॉप लॉस हुआ, कोई दिक्कत, जाने की कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये कैंडल, ये यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्लोजिंग हो रखा है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस ये पॉइंट पे लगा करके। ये है पे देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जो है पहले आपका एंट्री हो जाएगा, फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ये पॉइंट पे 278 पॉइंट के आसपास का बनेगा और नीचे 1:1 का जो है टारगेट यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद अगले वाला दिन देखिए यहाँ पे ऊपर ओपनिंग हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया। ये वाले दिन यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट हो सकता है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको। यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट में शॉर्ट होगा और स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा 400 पॉइंट का, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। हालांकि 400 पॉइंट से ज़्यादा ही आया हुआ है, 450 पॉइंट के आसपास आया हुआ है, तो 1:1 का यहाँ पे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में भी वापस यहाँ पे टेस्टिंग है, तो खैर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रेड मिलेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद अगले यहाँ पे देखिए
यहाँ तक ब्रेकआउट हुआ है। अब ये वाले दिन देखिए यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद वापस ये इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल आपका बना हुआ है इस कंडीशन में हम लोग ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद भी आपको शॉर्ट करने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कैंडल वगैरह सब होता है तो उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम स्पेंड होने के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू मत क्रिएट कीजिए। हालांकि कर सकते हैं ऐसे, स्टॉप लॉस तो हिट होगा नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा इसके, अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा ठीक आकर के, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, एक आध बार स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये पॉइंट में आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे हैं, यहाँ पे ये लो को मार्क करके आपने स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर ही लगेगा जो पिछले कैंडल है, यहाँ पे 158 पॉइंट का, और 158 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट आ जाएगा 1:1 का, ठीक है। ऐसे कंडीशन में, और यहाँ पे तो गैप अप ओपन हुआ है तो इस कंडीशन में आप शॉर्ट नहीं कर सकते। ये कंडीशन में यहाँ पे 9:15 का जो ये कैंडल है यहाँ पे शॉर्ट कर सकते, कोई इशू नहीं होगा आपको। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर लगा करके चल सकते हैं, नीचे 1:1 का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो नीचे आप 1:1 का टारगेट पकड़ के चलेंगे तो आएगा नहीं काफ़ी टाइम तक, लेकिन प्रॉफिट में आप रहेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आप बना करके यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पॉइंट में यहाँ पे देखिए आप शॉर्ट करेंगे तो जस्ट इसके पिछले वाले कैंडल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, ये ग्रीन जो दिख रहा है आपको 163 पॉइंट, और आप नीचे का जो है लगभग काफ़ी नीचे आया है, लगभग आपको 300 350 पॉइंट के करीब आया है। तो आपको 100-150 पॉइंट जो भी स्टॉप लॉस है बस उतना ही चाहिए 1:1 का, तो आपका यहाँ तक टारगेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, इससे नीचे ही आ जाए, इससे ऊपर ही आ जाएगा आपका टारगेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिवर्सल हो चुका है, ऊपर का व्यू क्रिएट किया। तो ऐसे कंडीशन जो है आपको इस तरह से व्यू बना करके चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आप अप ट्रेंड में भी इस तरह जो आपका मैंने अभी फॉर्मूला बताया हुआ है इस तरह से आप अप ट्रेंड में भी लगा करके इसको बैक टेस्ट करिए। देखिए मैं दिखाऊंगा अभी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों का टाइम जो है लग जाएगा, ठीक है। और देखिए इधर ये दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या इशू दिखा रहा है। तो आपको जो है खुद से इसको टेस्ट करिए, जा करके इसको एनालिसिस कीजिए, स्टडी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आप बैक टेस्ट करिए, ताकि आपको पता चल सके इसका व्यू क्या बन रहा है, किस तरह से आपका यहाँ पे जो है ट्रेड का जो है व्यू बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को लगा होगा कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वैल्यू शेयर किया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने ये ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। ये जो ग्रुप है ये बहुत, यहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट वगैरह सब डालता हूँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता।